लाइव है। नमस्ते जी, नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, श्रोते श्रोते बच्चों, कैसे हो जी बच्चों? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अर्थमेटिक मैथ में चैप्टर पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है भाई। जैसा अर्थमेटिक मैथ में आपको पढ़ा रहा हूं ऐसा आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा, कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा मेरे भाई। फॉर्मूला फ्री, रट्टू फ्री है बच्चों, केवल परसेंटेज रेशियो की ताकत से। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला टाइप। हमने आपको परसेंटेज चैप्टर में एक चीज कही थी, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्या होता है प्यारे बच्चों? 100%। तो जो भी ब्याज की दर है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हर साल आपका प्रिंसिपल 100% से उतना बढ़ता जाएगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों? यही क्या है प्यारे बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइप आपके सामने बिल्कुल बेसिक टाइप है ये। ए सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 9 ईयर्स। कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया है 9 साल के लिए, किसी ब्याज की दर से। ब्याज की दर आपको नहीं पता। हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम हायर रेट, अगर इस पैसे को 8% पर एनम के हायर रेट पे इन्वेस्ट किया होता, इट वुड हैव फैच्ड 7992 रुपी मोर। तो प्यारे बच्चों 7992 रुपए अधिक मिलते अगर 8% पर एनम के हायर रेट पे इन्वेस्ट किया होता। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, मूलधन ज्ञात कीजिए। समझे ना मेरे प्यारे भाई? चलिए बताओ बच्चों, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 9 साल के लिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम हायर होता, इसका मतलब क्या है? अगर ब्याज की दर 8% पर एनम ज्यादा होती तो हर साल आपको 8% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता। तो इस हिसाब से आपने 9 साल के लिए इन्वेस्ट किया है बच्चों। 9 साल में आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलता? 72%। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग आप कितने पैसे ज्यादा फैच कर लेते, कितनी कमाई ज्यादा हो जाती? 7,992 रुपए। तो 72% की वैल्यू ही डायरेक्ट जो है सचिन 7992 रुपीज होनी चाहिए कि नहीं? तो यहां से 1% की वैल्यू क्या आएगी? 72 एकम 72, बच गया 7,9, 72 एकम 72, 7,2, 72 एकम 72, 1% के लिए 111। तो 100% की क्या आएगी? 100 से गुणा, यानी कि 11,100 रुपए। 1% 111 आ गया, 100% प्रिंसिपल आपको निकालना था। तो है कि नहीं फ्री का नंबर? चलिए आइए आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। ये बताओ, सवाल नंबर आपके सामने 65। A certain sum is invested at simple interest at y% per annum for 3.5 year। कोई सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया जाता है y% पर एनम पर 3.5 साल के लिए, यानी कि आपको y रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। समझे बच्चों? हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट y + 4% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, अगर इसी पैसे को y + 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया होता, इट वुड हैव फैच्ड रुपीज 4452 रुपी मोर एज इंटरेस्ट। तो हमें 4452 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। समझे ना? व्हाट द सम, वह धनराशि क्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्या है? तो सिंपल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस। ठीक है बच्चों? अच्छा है बच्चों, बताओ। तो एक आदमी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 3.5 साल के लिए y% पर एनम पर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट y + 4% पर एनम होता है, यानी कि हर एक साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा? y% से y + 4 कितना ज्यादा है? y% से y + 4 4% एक्स्ट्रा है। अगर हर साल 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता तो 3.5 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? आपने तो 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया ना प्यारे बच्चों। ऐसे सोचना है। अगर ब्याज की दर 4% पर एनम एक्स्ट्रा होती तो हर एक साल में 4% ब्याज अधिक मिलता। 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 3.5 साल में कितना ब्याज अधिक मिलेगा? गुणा 3.5, यह आ जाएगा 14%।
14% आपको ब्याज अधिक मिलता है। सवाल के अनुसार आपको 4452 रुपीज ब्याज के रूप में अधिक मिलते, तो 14% की वैल्यू 4452 रुपीज है। कितने गुना मेरे भाई बताइए? तो 14 तिया 42, 2 5, 14 कम 14 और 11, 14 अट्ठे 112, 318 गुना। 1% 318 आ गया, 100% आएगा, 100 से गुणा करेंगे 31,800। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल आपको निकालना था। ये बताइए प्यारे बच्चों, क्या आंसर है सवाल का? सीएचएसएल 2025 प्री का। इस सम बिकम्स 11,760 रुपए इन 6 years at R% simple interest. If the interest rate had been R plus 5% per annum, अगर ब्याज की दर R plus 5% per annum होती, the amount would have been 13,320, तो अमाउंट 13,320 रुपए होता। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनेगा। हमने कुछ प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया R% ब्याज की दर से R% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 साल के लिए, और ये अमाउंट हो गया प्यारे बच्चों 11,700। ये अमाउंट दिया है, हमने कुछ पैसा R% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और ये पैसा अमाउंट बन गया 11,760। इफ द इंटरेस्ट रेट हैड बीन R plus 5% पर एनम, अगर ब्याज की दर R plus 5% पर एनम होती, यानी कि हर साल ब्याज की दर 5% एक्स्ट्रा होती। ब्याज की दर अगर R% ना होके R plus 5% होती, ब्याज की दर 5% पर एनम एक्स्ट्रा होती प्यारे बच्चों, तो ये अमाउंट बनता 13,320 रुपए। यानी कि जो अमाउंट पहले 11,720 बन रहा था, वही सेम अमाउंट बनेगा 13,320 रुपए। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, तो आप खुद सोचो भाई। पहले ब्याज की दर R% पर एनम थी, अब R plus 5% पर एनम हो गई, तो हर साल 5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। 6 साल के लिए आप इन्वेस्ट करो, 6 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा प्यारे बच्चों? 30%, 30%। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग ये समझिए कि पहले अमाउंट 11,760 रुपए बन रहा था, अभी अमाउंट हो रहा है 13,320 रुपए। यानी कि कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला, कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस। भाई पहले ब्याज की दर R% थी तो अमाउंट ये था, अब ब्याज की दर बढ़ा दी हर साल 5%, तो अमाउंट ये हो रहा है। तो आपका जो पैसा बढ़ा है वही तो एक्स्ट्रा ब्याज है। तो यहां आपको बेटा डिफरेंस डायरेक्ट नहीं दिया है, घटाना पड़ेगा। 13,320 में से 11,760 घटाना पड़ेगा, 0। 12 में से 6 गया 6, और 12 में से 7 गया 5, और 12 में से 11 गया 1, 1560। तो 30% की वैल्यू 1560 रुपए। कितने गुना? 0 से 0 कट जाएगा, 52 गुना, है ना? ये 52 गुना है प्यारे बच्चों। तो 100% की वैल्यू आ गई 5200 रुपए, ए ऑप्शन। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है सीएचएसएल का प्री का, 5200 रुपए आंसर है। ठीक बच्चों, मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 67 बनाइए। सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर का ये सवाल है, और लैंग्वेज को थोड़ा सा टिपिकल करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 8% पर एनम is 9120 less than the simple interest on the same sum for 7 years at 8% per annum. Find the sum. कृपया अच्छे से सवाल पढ़िए। इस सवाल में प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं, बस आप लैंग्वेज अच्छे से पढ़िए, है ना? यहां पे प्रिंसिपल सेम है, सेम सम बोल दिया है। सवाल में कहा गया है भाई द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, किसी धनराशि पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम ब्याज की दर से 9120 रुपए कम है। किस सिंपल सेम सम पर सिंपल इंटरेस्ट से 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम की दर से। अब आप एक बार बताइए, प्रिंसिपल सेम है, ब्याज की दर भी सेम है 8% पर एनम, तो बस सवाल इतना सा है कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट
7 साल के सिंपल इंटरेस्ट से 9,120 रुपए कम है। भाई प्रिंसिपल भी सेम है, सेम सम, ब्याज की दर भी सेम है 8% पर एनम। कहने का मतलब केवल इतना हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी पे 3 साल का वो 9120 रुपए कम है 7 साल के सिंपल इंटरेस्ट से। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो 1 साल में 8% ब्याज मिलना चाहिए। ये 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो डिफरेंस कितना आएगा 4 साल का। यानी कि 8% पर एनम की दर से डिफरेंस आएगा 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट का। 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा 32%। इसी 32% की वैल्यू सवाल में मुंह उठा के 9120 रुपए दिए प्यारे बच्चों यहां पर। ठीक है जी, समझ में आया ना। कृपया सवाल अच्छे से पढ़ो कि एक राशि पर 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना 8% ब्याज की दर से, वो 7 साल के लिए 8% सिंपल इंटरेस्ट से 9120 रुपए कम है। तो इसका डिफरेंस 9120 मैंने डायरेक्ट कर दिया कि अगर ब्याज की दर 8% है तो 7 साल और 3 साल का डिफरेंस लेंगे तो 4 साल का डिफरेंस होगा ना डायरेक्ट 32%। ठीक बच्चों, 8 से कट रहा है, 8 चौक 32 है भाई, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 चौक 32, 1140। 4% के लिए 1140 कितने गुना, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 पंजे 20, 285 गुना। 1% 285 है, 100% निकालना है, 100 से गुणा करेंगे 28,500। 1% 285 आ गया, 100% आ गया प्यारे बच्चों 28,500 रुपए। इतना सा सवाल है। चलिए ये बताइए प्यारे बच्चों, कौन करेगा सवाल नंबर 68 बनाइए। सीएचएसएल प्री का क्वेश्चन है ये। जितना मैं क्लास में करवा रहा हूं इस चैप्टर को बस उतना ही पढ़ना, उससे अलावा आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी in 6 years at rate of 15% per annum is 1440 less than the simple interest accrued on the same sum in 9 years at 18% per annum. What is the sum of money? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए ऐसे सवालों में ये पढ़ लिया करो कि सेम सम है, प्रिंसिपल सेम है। सवाल क्या कह रहा है कि एक धनराशि पर 15% पर एनम की दर से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1440 रुपए कम है। उसी सम ऑफ मनी पर 9 साल के सिंपल इंटरेस्ट 18% पर एनम की दर से। यानी कि मेरे भाई 15% पर एनम की दर से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट उसी सम ऑफ मनी पर, उसी सेम सम पर 18% पर एनम की दर से 9 साल के सिंपल इंटरेस्ट से 1440 रुपए कम है ना। तो बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है। 15% की दर से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट 90% होगा, 18% की दर से 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट 18 निम्मा 162% होगा। तो 162 और 90 का डिफरेंस आ जाएगा 72%। तो 72% की ही वैल्यू सवाल में 1440 रुपए दी है। बताओ कितने गुना, तो 72 दूनी 144 है, 20 गुना 1% के लिए 20 आ गई। 100% पूछे आपसे 2000 रुपए आंसर। चल आगे चलते हैं। सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहां पे 69। ये बताओ टेक्नीशियन का सवाल है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 9.5 years एट द रेट ऑफ 13% पर एनम इज 3080 less than the amount of the same sum for 4.5 years at the same rate of interest. The sum is। क्या आपको ये पढ़ के ये सवाल भी समझ में आ रहा है कि ये सवाल कह क्या रहा है मेरे भाई। सवाल कह रहा है मेरे दोस्तों यहां पर परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है। बोला है देखो इस सवाल में सम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो जो परसेंटेज का डिफरेंस दिया है वही रुपए का डिफरेंस होना चाहिए प्यारे बच्चों। लेकिन निकालना बड़े ध्यान से। बोला है किसी सम ऑफ मनी पर 13% पर एनम की दर से 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है ना। किसी
सम ऑफ मनी पर 13% पर एनम की दर से 9.5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उसी सम ऑफ मनी पर 4.5 साल के अमाउंट से 3,080 कम है। उसी सेम धनराशि पर उसी ब्याज की दर से, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से 4.5 साल के अमाउंट से 3,080 कम है। ये सवाल में बोला गया है। प्यारे बच्चों बताओ ये कहा गया कि नहीं कहा गया है, बता दो जरा। किसी सम ऑफ मनी पर 9.5 साल का 13% पर एनम की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3,080 कम है। किससे? अमाउंट से। लेस देन द अमाउंट ऑफ द सेम सम, अमाउंट यानी कि मिश्र धन, अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर 4.5 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट किसी धनराशि पे जो 4.5 साल बाद अमाउंट है, 4.5 साल बाद जो राशि मिलती है उससे 3,080 कम है, ये कह रहा है प्यारे बच्चों। अब आप बताओ अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आप खुद सोचो, प्रिंसिपल 4.5 साल बाद अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट और इसमें से घटाना होगा 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो यानी कि एक्चुअली बचा क्या? ये बचा प्रिंसिपल माइनस 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यही बचा कि नहीं? 4.5 साल प्रिंसिपल, अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो प्रिंसिपल प्लस 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, उसमें से घटाएंगे 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो 100% होता है, तो मुझे इसमें से माइनस करना है। क्या? 4.5 माइनस 9, 4.5 माइनस 9.5 हो गया -5 है ना। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 13%, तो 5 साल का 65% माइनस कर देंगे तो 35% की वैल्यू सवाल में आपको 3,080 दिए और आपसे 100% की वैल्यू पूछी थी। ये 1 नंबर सवाल बन गया है ना बच्चों। तो इस सवाल के सॉल्यूशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि इसकी भाषा ही बालकों के पल्ले ना पड़ती, समझे ना। तो बहुत अच्छे से पढ़ो कि एक निश्चित धनराशि पर 13% की दर से 9.5 साल का साधारण ब्याज, उसी राशि पर उसी ब्याज की दर पे 4.5 साल में प्राप्त होने वाली राशि, 4.5 साल में प्राप्त होने वाली राशि यानी कि 4.5 साल बाद अमाउंट यानी कि मिश्र धन से 3,080 कम है। तो 4.5 साल के अमाउंट में से 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटाने पर 3,080 आएगा। तो प्रिंसिपल प्लस 4.5 साल के ब्याज में 9.5 साल का ब्याज घटाओगे तो प्रिंसिपल माइनस 5 साल का रह गया ना, वही कर दिया हमने, है बच्चों। 35% के लिए 3,080 है, बताओ किससे कट रहा है? 35 अट्ठे 280, 28 35 अट्ठे 280, 88 गुना 1% 88 आ गया, 100% 8800 रुपए। डी ऑप्शन। कोई तकलीफ? मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई। 1% की वैल्यू होती है ये। चले सवाल नंबर 70, इस टाइप का आखिरी सवाल करें बच्चों। अच्छा, ये टेलीग्राम कब खुलेगा भाई? हैं? हाँ ठीक है, चलो भाई आखिरी सवाल इस टाइप का। सवाल नंबर है आपके सामने 70। ठीक है बच्चे, बताओ। कॉन्सेप्ट सेम है मेरे भाई। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 11% टू 17.5%, यहां ठीक कर लीजिएगा। अगर ब्याज की दर 11% सालाना से बढ़कर 17.5% वार्षिक हो जाती है, देन ए पर्सन्स ईयरली इनकम इंक्रीज बाई 107.1.2। तो एक आदमी की जो ईयरली इनकम है 1,071.2 रुपए बढ़ जाती है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% फॉर 5 ईयर। उस धनराशि पर 10% की दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ये सवाल है। आप एक बार बताओ, मान लो आपने एक बैंक में पैसा जमा कर रहा है और बैंक कहने लगे भाई साहब पहले तो 11% ब्याज देता था, लो आज से 17.5%। तो बैंक आपको ब्याज ज्यादा देगा,
तो आपके बैंक में खाते में पैसा भी बढ़ेगा, यानी कि आपकी क्या बढ़ जाएगी, ईयरली इनकम। समझे ना। तो बैंक ने ब्याज की दर 11% से 17.5% कर दी, इसका मतलब हर एक साल में आपको 6.5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, है कि नहीं सचिन। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग ये ईयरली ब्याज की दर 6.5% बढ़ी है, जबकि ईयरली एक साल में आपकी इनकम बढ़ी है 1071.2 रुपए। तो 6.5% की वैल्यू 107.1.2 रुपए के बराबर है ना। तो ये बात आपको लॉजिकली समझनी है, एग्जाम आपको सब आपको डिटेल में लिख के नहीं देगा। 6.5% 107.2 है। पूछा उसी प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल सेम है। अगर प्रिंसिपल सेम है तो सारा खेल किसका है, परसेंटेज का। 10% की दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 50%। तो आपसे यहां पे 50% की वैल्यू पूछी थी, बताइए कैलकुलेशन करके क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा काटना पड़ेगा मेरे भाई। काटेंगे भी क्यों, ऑप्शन इतने दूर दूर है। 7,000, 8,000, 9,000, 16,000। बताओ 6.5 से 50 कितने गुना हुआ सचिन, 6.5 का 8 गुना होता है 52, ये 8 गुने से कम है। 6.5 का 8 गुना करोगे 52%, ये कितना है 50%। यानी कि ये वैल्यू भी 8 गुने से हल्की कम आएगी, यानी कि 8,560, 8,560 से हल्का कम आएगा। 8,560 से हल्का कम कौन सा है, ये वाला ऑप्शन तो बहुत कम हो गया, है कि नहीं मेरे भाई। मजा है ना। तो ये तरीके देखो, हमने क्या किया, अप्रोक्स कैलकुलेशन 6.5 का 8 गुना 52%, पूछ रहा है 50%, तो लेस देन 8 टाइम्स है, एक ही ऑप्शन है ऐसा। समझे, कर लोगे। मुझे लगता है कि अब आप इस तरह के सवाल कर लोगे। देखो बड़े सिंपल सवाल हैं, बिल्कुल सबसे बेसिक सवाल है ये ग्रुप डी का, है ना। लगना सेम उसमें वही है, परसेंट में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। चले आगे चलते हैं, आपके सामने अगला टाइप। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई, इस बार के एमटीएस में काफी सारे सवाल ऐसे आए हैं। चलो बनाना जरा, सवाल नंबर 71 क्या आंसर है, करो। एक म्यूजिक टीचर ने अपने फ्रेंड से 6.5% सिंपल इंटरेस्ट पर 8200 रुपए उधार लिए। 3 साल बाद उसने अपने फ्रेंड की चैरिटी को 280 रुपए के छोटे से डोनेशन के साथ यह रकम चुका दी। उसने कुल कितनी रकम चुकाई। बहुत बढ़िया। एक म्यूजिक टीचर ने 6.5% सिंपल इंटरेस्ट पर 8200 रुपए उधार लिए, और उधार लिए तो चुकाने भी पड़ेंगे। 3 साल बाद उसने चुका दिया, लेकिन 3 साल बाद चुकाया उसने 280 रुपए का एक छोटा सा डोनेशन भी दिया है, क्योंकि फ्रेंड की चैरिटी है। तो 3 साल बाद उसने कितना अमाउंट चुकाया, टोटल अमाउंट ही पेड। तो यहां में आपको केवल अमाउंट निकालना है, ठीक है। अब आप बताओ प्यारे भाई क्या होगा। अगर ब्याज की दर 6.5% पर एनम है सिंपल इंटरेस्ट, तो 3 साल में कितना ब्याज लौटाना होगा, 6.5, यानी कि 19.5% सिंपल इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों। ऐसा जिन 100% के प्रिंसिपल पे अगर 19.5% ब्याज ही हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 119.5%। 100 प्लस 19.5 यानी कि 8200 रुपए उधार लिया है, तो 3 साल बाद अमाउंट लौटाना पड़ेगा 100% प्लस 19.5, 119.5%। ये अमाउंट लौटाना पड़ेगा कि नहीं बच्चों। प्लस कितना आएगा सचिन, 280 रुपए भी उसने चुकाया डोनेशन के साथ। तो ये कैलकुलेशन अपन को करनी है। तो यहां पर परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, 82 गुणा 119.5 प्लस 280। अब बताइए कैसे करें भाई। दिख रहा है कि इतनी गंदी कैलकुलेशन 10,000 तो बनेगी नहीं, तो या तो आप इस कैलकुलेशन को कर लो, या फिर क्या लगा लेते हैं, डिजिटल सम। बेस्ट इज डिजिटल सम। 8 2 10 1 हो गया, 9 5 और 1 6 1 7, और 8 2 10 1, यानी कि 7 प्लस 1 8 आंसर का डिजिटल सम बनेगा। 9 1 7 8, 9 8 1 9, डिजिटल सम 1 है। ठीक बच्चों, 9 7 8 9, ये भी नहीं है, आंसर क्या है। ठीक बच्चों, इसी का डिजिटल सम 8 है, बाकी किसी ऑप्शन का नहीं है। तो कैसे कर लीजिएगा, ऑप्शन से। समझे ना बच्चों। तो सवालों को अच्छे से पढ़ना। हालांकि अगर ये मैं ना भी कराता तो भी आप कर नहीं लेते बच्चों पेपर में, है बच्चों। बस यहां पे क्या करना था, 280 रुपए और ऐड करना था। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब आपके सामने आएगा अगला
टाइप। ठीक है बच्चे, कर दे मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। टाइप है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले सवाल, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले, है ना। ये बेसिक सवाल नहीं कि आपका पैसा इतने समय में इतने गुना हो गया, बताओ ब्याज की दर क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर निकालने वाले क्वेश्चंस। आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, आपको अमाउंट दिया जाएगा, या सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा, है सचिन। आपको टाइम दिया जाएगा, इनमें से आपको कुछ भी वैल्यू दे देगा, समझे ना। और आपसे क्या पूछ लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझे मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल एक एक टाइप में आपको पढ़ाऊंगा सीक्वेंस में। आइए सवाल नंबर 72 करो। एमटीएस 2023 का प्रश्न। इन ए सर्टेन टाइम ए सम बिकम्स 5 टाइम्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक समय में कोई धनराशि 6% ब्याज की दर से सचिन 5 गुना हो जाती है। समझ रहे हो आप, सही है। एक सर्टेन टाइम पीरियड में कोई सम ऑफ मनी 6% ब्याज की दर से 5 टाइम्स हो जाती है। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस ब्याज की दर से। द सेम सम बिकम्स 8 टाइम्स, ये धनराशि 8 गुना हो जाएगी सेम ड्यूरेशन में। समझे मेरे भाई, समझ रहे हो आप। कितना प्यारा सवाल है। बेशक आप एमटीएस का सवाल देख के इसको तिरस्कार कर दो, पर बड़े बड़े बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसको भाषा ही नहीं पकड़ पाएंगे बच्चे हैं। बोला है किसी सर्टेन टाइम पीरियड में कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है अगर ब्याज की दर 6% पर एनम। बोला वही धनराशि 8 गुना कितने समय में होगी, 8 गुना जो है किस ब्याज की दर से होगी सेम ड्यूरेशन में, है बच्चों। बच्चे क्या करेंगे, यहां से टाइम निकालने लगेंगे, और वही सबसे बड़ी गलती है। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, हम तो एक ही बेसिक बात जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। सवाल पढ़ते पढ़ते आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पे 2 केस दिए, दोनों में ही सेम सम, प्रिंसिपल सेम है सचिन, है ना, प्रिंसिपल सेम है। टाइम तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के, यानी कि ब्याज की दर के। तो सिंपल इंटरेस्ट जिस रेशियो में मिलेगा, ब्याज की दर भी उसी रेशियो में होनी चाहिए। आप बताओ, कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है, 5 गुना होने का मतलब 1 रुपए 5 रुपए बन गए, 1 रुपए 5 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला, 4 रुपए ब्याज मिला, जब ब्याज की दर है 6%। बोला है सेम सम सेम ड्यूरेशन में 8 गुना होगा तो ब्याज की दर क्या होगी, 8 गुना होने का मतलब 1 रुपए 8 रुपए बनेंगे, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 7 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा। यही प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो वही रेट का रेशियो आना चाहिए कि नहीं। इससे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में इसका करने का आप ढूंढ दो मुझे, समझे ना, क्योंकि सेम सम ड्यूरेशन सेम। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5 गुना होने का मतलब 4 मिल रहा है, 8 गुना होने का मतलब 7 मिल रहा है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो वही ब्याज की दर का। मस्त है ना सचिन। बताओ 4 की वैल्यू 6 यानी कि 1.5 गुना, तो 7 का 1.5 गुना यानी कि 10.5%, तो ब्याज की दर आएगी 10.5% पर एनम। ठीक है ना बच्चों। तो प्यारे भाई, मैं ये नहीं देखता कि एमटीएस है, सीजीएल है, मेंस है, ये है, मुझे टाइप कवर करने, और जिस एग्जाम में उस टाइप का अच्छा सवाल आ रखा है मैं वो डाल देता हूं, है ना बच्चों। जिस एग्जाम में सबसे बढ़िया भाषा लिखी है, सबसे बढ़िया डेटा सेट कर रखा है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला एक वैरायटी हुआ है, अभी वैरायटी आप देखते जाना, टाइप चल रहा है हमारा, ठीक है ना। वैरायटी नंबर 2, आइए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए, अरविंद ने सिंपल इंटरेस्ट पर 5 साल के लिए 18,500 रुपए जमा किए, ठीक है। 5 साल बाद ब्याज के रूप में 4625 रुपए प्राप्त हुए। ब्याज की वार्षिक दर क्या थी, बताइए प्यारे बच्चों, ब्याज की वार्षिक दर क्या थी, कैसे करेंगे, क्या निकालना है मेरे भाई। अरे मेरे पुत्र क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बताओ जरा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%,
मैं बता चुका हूं, प्रूफ भी करवा चुका हूं कि क्यों होता है, कहां से आया, सब पढ़ा है पहली क्लास में। ब्याज की दर निकालना है तो आपको क्या चाहिए, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, नीचे क्या चाहिए, प्रिंसिपल गुणा 100%, है कि नहीं सचिन। आइए सेम है, अरविंद ने सिंपल इंटरेस्ट पर 5 साल के लिए 18,500 रुपए जमा किए, यानी कि क्या है, प्रिंसिपल 18,500। 5 साल के बाद उसे ब्याज मिला है 4625 रुपए, यानी कि क्या है सचिन, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4625 रुपए। पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष बराबर हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष बराबर होता अगर ब्याज की दर बदली ना जाए। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4625 रुपए है, तो मुझे बताओ अरविंद को इस हिसाब से हर 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। 5 से भाग करेंगे, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 5 बच्चे, ये आ गया अरविंद को हर साल मिलने वाला सिंपल का। पूछा है जी आपसे ब्याज की, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 925 रुपए, प्रिंसिपल है 18,500 रुपए, ब्याज की दर निकालनी है इंटू 100%। ऊपर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, नीचे प्रिंसिपल गुणा 100%, 2 जीरो कट गया, तो 185 से कितनी बार जाएगा ये, 5 बार, यानी कि ब्याज की दर है 5%। मुझे लगता है सब बच्चे कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बेशक आसान है लेकिन ज्यादा आता है, इसलिए खूब क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने पहले ही बोल दिया था, जो भी किताब है प्रीवियस ईयर की, सिंपल इंटरेस्ट के पेज फाड़ के फेंक दो, जो कराऊंगा क्लास में ही कराऊंगा। रवि ने सिंपल इंटरेस्ट पर 6.5 साल के लिए 32,500 रुपए जमा किए, 6.5 साल बाद ब्याज मिला उसे 13,731.25, ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी बताइए बच्चे, सेम ही सवाल है। रवि ने सिंपल इंटरेस्ट पर 32,500 रुपए जमा करे सचिन है, 6.5 साल में कितना ब्याज मिला उसे, 13,731.25, तो 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, बटे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, है कि नहीं प्यारे बच्चों। कितने के प्रिंसिपल पर, 32,500 के प्रिंसिपल पर, इंटू परसेंटेज में कितना गुणा 100%, बना दीजिए मेरे भाई, ये कैलकुलेशन है, समझ में है ना, कुछ नहीं है भाई। 13,731.25 रुपए, 6.5 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज ये आ गया 13,731.25 बटे 6.5 बटे प्रिंसिपल 32,500 गुणा 100%। कैलकुलेशन टफ है, इजी डाटा में तो सब कर लेगा, या का कैलकुलेशन कैसे होगा जी, है कि नहीं सचिन, बताओ। दो जीरो हो गया सचिन साफ, 3 2 5 5 10, क्या लगा लेता हूं डिजिटल सम, कौन भाग देगा इतना, अरे ऐसे ऐसी करवाइए। हर ऑप्शन देखो, 5 5 10 7 17 यानी कि 8 डिजिटल सम, 6 5 11 7 18 यानी कि 9 डिजिटल सम, 6 5 11 यानी कि 2 डिजिटल सम, 5 5 10 यानी कि 1 डिजिटल सम। हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है ना बच्चों, तो हम डिजिटल सम लगा लेते हैं। बताइए ये क्या है, यहां पे 7 2 9, 3 और 1 4 5 9, क्या आ गया 3 और 1 4, और नीचे 6 5 11 यानी कि 2, 3 और 2 5 7, 3 2 5 5 10 यानी कि, तो 4 बटे 2 यानी कि, तो डिजिटल सम 2 कौन सा ऑप्शन का है, ये तो कट ही गया था, समझे ना। तो जरूरी नहीं कि हम कैलकुलेशन करें, अगर आपको लग रहा है टफ तो क्या लगा लीजिएगा, डिजिटल सम। आइए अगला सवाल, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, बताओ एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ 47,500 अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 153,425 इन 17 ईयर्स। समझे, बोला है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किस दर से, किस ब्याज की दर से 47,500 रुपए पर सचिन 17 साल का, 17 साल में 1,53,425 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। सिंपल 1-लाइनर क्वेश्चन है, समझे बच्चों। बताओ किस ब्याज की दर से
किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 17 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,53,425 होगा? तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा बटे 17। भाई सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। तो 17 से खैर ये इजीली भाग हो रहा है। 17 निम्बे 153, 0 17 दूनी 34, 60 17 पंजे 85। चलो बढ़िया है ना। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल कितना है? 475 रुपए। परसेंटेज में इंटू प्रिंसिपल है 47,500 रुपए, परसेंटेज गुणा 100%। ये आ गया प्यारे बच्चों, 2 0 कट गया। बताइए क्या आ रहा है? ये 475 दूनी तो नहीं जा पाएगा बेटा, ये है कि नहीं सचिन भाई? 475 का अगर 20 गुना देखें तो कितना है? 9500। 475 का 20 गुना देखेंगे तो 9500, 9025 है, तो 20 तो जाएगा ही नहीं। एक्चुअली 9500 से 475 कम है, तो ये कितनी बार जाएगा? 19 बार। ये जो 9025 लिखा हुआ है सचिन क्या है? 9500 माइनस 475। ये 475 से 20 बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो कितनी बार गया? ऐसे कर लेते हैं डिवाइड, है ना बच्चों। 19% पर एनम ब्याज की दर आ गई। ये बताइए बच्चों आगे सवाल नंबर आपके सामने 76 करो। एक आदमी ने एक ब्याज की दर पर कुल 67,790 रुपए 9 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर साधारण ब्याज पर 25,400 रुपए का निवेश किया। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या थी? ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, अभी पहले ये वाला कर लेते हैं, आसान है बच्चों। ये बताओ सवाल नंबर 77, ध्यान से सुनेगा। सलीम ने सिंपल इंटरेस्ट पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 7200 रुपए उधार लिया, यानी कि ये क्या है आपका? प्रिंसिपल। 3 साल की अवधि के बाद राशि 9,576 रुपए हो जाएगी। ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, क्या है ये? आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 years द अमाउंट विल बी 9576। यानी कि अगर आज सलीम ने 7200 रुपए उधार लिए बैंक से 3 साल के लिए, तो 3 साल बाद अमाउंट ये होगा। 3 साल बाद मिश्रधन ये लौटाना पड़ेगा बैंक को। यहां ब्याज नहीं दिया, क्या दिया है? अमाउंट। आपसे क्या पूछा? ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? देखो बहुत बढ़िया। 7200 रुपए का प्रिंसिपल अगर 9,576 रुपए अमाउंट बन गया, तो मुझे बताओ 3 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 9576 में से 7200 रुपए घटा देंगे, कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2376। ये क्या आ गया? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल में अगर 2376 रुपए ब्याज है, तो हर एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है? बटे 3। 3 सत्ते 21, 2 3 आम 27, 3 दूनी 6। यानी कि हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है प्यारे बच्चे 792 रुपए। कोई तकलीफ नहीं ना? तो इस सवाल में इस क्या करना पड़ रहा है आपको? थोड़ी सी मेहनत करके ब्याज 1 साल का निकालना पड़ रहा है बच्चों। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, फिर 1 साल का निकालोगे। प्रिंसिपल है आपका 7200 रुपए। 7200 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 792 रुपीज है सचिन। तो ब्याज की दर कितनी होगी? इंटू 100%। ये काटेंगे तो 72 एकम 72, 7 2 72 एकम 72, यानी कि 11% पर एनम। कोई तकलीफ? चल आगे चलते हैं, अगला सवाल बनाओ बच्चों। 13,500 रुपए 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर 15,500 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? ओके, 13,500 रुपए 4 साल में हो जाते हैं 15,500। ब्याज की दर क्या है आप बताओ? 13,500 रुपए अगर 15,500 रुपए हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 2,000 रुपए। कितने साल में? 4 साल में। तो यानी कि हर एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है? 500 रुपए। कितने रुपए के प्रिंसिपल? 13,500 रुपए पर। परसेंटेज में कितना हो जाएगा? गुणा 100%। तो बताओ, सिंपल सवाल, सिंपल डेटा, सिंपल कैलकुलेशन। ये आ गया 5 से जाएगा 500, 100 बार, और 135 27 बार, तो 100 बटे 27 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? 27 थी 81 और 1900, 3 सही 19 बटे 27%। कर लोगे ना? तो यहां आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बताइए 79 नंबर प्रश्न जल्दी से करिए।
द अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी आफ्टर 5.5 years on a sum of 4750 when invested at a certain rate percent of simple interest was 6840. What was the per annum percent rate of simple interest paid? सेम ही सवाल है, लेकिन हर सवाल के लिखने का तरीका आप बिल्कुल अलग देख रहे हो, है कि नहीं बच्चों? अगर मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूं तो हर सवाल का डेटा भाषा बिल्कुल डिफरेंट रखता हूं, एग्जाम अलग रखता हूं, है ना? ऐसे नहीं कि एक ही एग्जाम के करा दिए। सवाल क्या बोला है? द अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी आफ्टर 5.5 years ऑन ए सम ऑफ 4750 इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वॉज 6840। यानी कि 4750 रुपए 5.5 साल बाद अमाउंट बन जाते हैं 6840 रुपीज। यही है ना बच्चों? तो आपसे पूछा आपने जो सिंपल इंटरेस्ट पेड किया है उसकी दर क्या है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है, समझे? बताओ। तो 4750 रुपए सचिन 6840 रुपए अमाउंट बन गए, तो आपने ब्याज कितना दिया है? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा बच्चों? 6850 में से 4750 घटाता तो आता कितना? नहीं, 6850 में से अगर मैं घटाता 4750 तो आता ये 2100। तो ये 2050 होना चाहिए, नहीं 2100, नहीं 2100 से 10 कम हुआ ना, ये तो 2090 हुआ। तो 2090 सिंपल इंटरेस्ट हो गया टोटल कितने साल का? 5.5 का मतलब 11/2 साल का। तो हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 11/2 से डिवाइड। तो 11 कम 11 और 9 11 99 190 है, 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 380 रुपए। तो 380 रुपए पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट है जो आप चुका रहे हो कितने प्रिंसिपल पर? 4750 रुपए पर। तो ब्याज की दर कितनी आएगी? इनटू ऊपर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, नीचे प्रिंसिपल गुणा 100%। 0 0 खत्म। बताइए प्यारे बच्चों, 19 दूनी 38 और ये भी 19 दूनी 38 और 9 19 पंजे 95। तो ये 200/25 कितना आ गया? 8%। 8% पर एनम। कौन सा ऑप्शन है? सी। अगला सवाल, ठीक है, ये कर लेते हैं। बताओ, ये रह गया था सवाल नंबर 76। बनाइए। सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है ये भाई, है बच्चों? क्या कह रहा है सवाल? ए मैन इन्वेस्टेड 25,400 रुपए ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 years टू ऑब्टेन ए टोटल अमाउंट ऑफ 6667790। एक आदमी ने 25,400 रुपए इन्वेस्ट करे सिंपल इंटरेस्ट पर इस उम्मीद में कि उसे टोटल 9 साल बाद अमाउंट मिले 67790। ये 9 साल बाद अमाउंट है। What was the rate of interest to obtain the above amount? इस अमाउंट को प्राप्त करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, है बच्चों? बताइए। 25,400 रुपए अगर 67790 बनेंगे तो आपको ब्याज कितना चाहिए? माइनस करो अमाउंट में से प्रिंसिपल, कितना ब्याज आ जाएगा भैया? ये आएगा 4 2 और 390। ये आएगा ना सचिन? 42,390। ठीक है, कितने टाइम में? 9 साल में। तो हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? बताओ। ये 9 4 3 7 2 9। देखो 9 से डिवाइड हो रहा है। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36। 36 के बाद कितना बच जाएगा? 9 7 63, 9 एकम यानी कि 4710 रुपए। ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट मिलना चाहिए हर एक साल में। कितने के प्रिंसिपल पर? 25,400 के प्रिंसिपल पर हर एक साल में ये सिंपल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। परसेंटेज में आ जाएगा गुणा 100%। ये आ मेरे भाई, बताओ जरा। ठीक है, तो 2 जीरो उड़ाई देते हैं। 2 से 0 5 और ये 2 से 127। 127 तो प्राइम नंबर आ गया, कटेगा नहीं अब, है बच्चे? तो ये देखिए ऑप्शन अप्रोक्स में ही है, यानी कि आगे आपको फिर वही करना है। 400 गुणा 5 2000 और 71 पंजे 355, यानी कि 2355 हो गया। ठीक है ना?
और बटे 127% आ गए, ये ब्याज की दर आ गई। ठीक बच्चों, बताओ कितना जाएगा सचिन ये? 127 एकम, एकम मत करो, एक कर ही देते हैं, चलो 127 एकम 127, कितना बचेगा? 108, 108 यानी कि 1085। तो 127 कितना चला जाएगा? 12×96, बिल्कुल 8 बार चला जाएगा। 127 8 960 और 56, यानी कि 960 और 56 हो गया 1016, लेकिन ये 1085 है। तो बचा कितना प्यारे बच्चों? ये बचा आपका 69 है बच्चों। दशम लगा के जीरो बढ़ा लेंगे तो 127 पंजे चला जाएगा, हाँ जी चला जाएगा बिल्कुल 5 बार, यानी कि 18.5 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 18.5 समथिंग आएगा, बी ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन काफी करीब थे, बी और सी, इसलिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है, समझे ना मेरे भाई? ठीक है, ये दो ऑप्शन बी और सी इतने नजदीक थे, 0.1 का भी फर्क नहीं है, तो आपको डिवाइड करके मेहनत करनी पड़ेगी, समझे ना? तो बस इतना ही कर सकता है, सवाल तो ये देगा लेकिन जबरदस्ती आपकी कैलकुलेशन बढ़ा देगा। आगे चलें हैं सचिन? चलो अगली वैरायटी, ये एक वैरायटी हुई है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के। आप देखो कितने तरीके के सवाल बनते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 80 बनाइए। A sum of money becomes 79/16 times of itself in 35 years at R% of simple interest. What is the value of R? कोई धनराशि R% साधारण ब्याज की दर पर 35 साल में खुद का 79/16 गुना हो जाती है ना? R का मान क्या है बताइए? 35 साल में कोई धनराशि R% ब्याज की दर से बच्चों कितना हो जाते हैं सचिन? 79/16 गुना। इसका मतलब है कि अगर आपका प्रिंसिपल 16 है तो अमाउंट बन गया 79, यही मतलब है ना? 79/16 गुना होने का मतलब 16 रुपए इन्वेस्ट करो और 79 रुपए बन गए। तो आपको ब्याज कितना मिला? अगर 16 रुपए 79 बन गए तो सिंपल सी बात है कि आपको 63 ब्याज मिला है कि नहीं बच्चों? कितने वर्षों में मिला है? लेकिन 35 वर्षों में। तो 63 आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला 35 साल में। हर एक साल में कितना ब्याज मिलता है? इसको 35 से क्या कर देंगे? डिवाइड। ये क्या आ गया प्यारे बच्चे? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो बताओ, ये तो बहुत आसान हो गया। 7 राम 63, 7 पंजे 35, यानी कि 1.8, ये 1.8 आ गया। यानी कि हर एक साल में आपको 1.8 सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितने के प्रिंसिपल पर? 16 के प्रिंसिपल पर। ये ना, यही तो होता है, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, नीचे क्या रखना था? प्रिंसिपल 16 और इंटू 100%, है ना बच्चों? तो सवाल तो ये भी सेम ही है लेकिन लिखा अलग तरीके से। यहां पे अमाउंट प्रिंसिपल की वैल्यू ना देके डायरेक्ट क्या दिया आपको? रेशियो। समझे ना बच्चों? बताओ क्या आएगी ब्याज की दर? 4 से काटेंगे भाई, 45/4, 45/4 का मतलब 11:1/4% पर एनम, यानी कि 11.25। ऑप्शन नंबर बी। समझे ना? मजा आया? अगला सवाल ये बनाइए बच्चे, बताओ कौन करेगा? अगली वैरायटी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। एक सवाल नहीं है ये, 2 सवाल है ना? 2 सवालों को मिलाकर एक सवाल बनाया गया है। A certain sum amounts to 15748 रुपए in 3 years at R% per annum simple interest. कोई धनराशि R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल में अमाउंट बन जाती है सचिन 15748। ये 3 साल बाद क्या है? अमाउंट। द सेम सम, सेम धनराशि अमाउंट हो जाती है 16,550 रुपए एट R+2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन दी सेम टाइम। सेम टाइम यानी कि 3 साल में। सेम 3 साल में अगर ब्याज की दर R+2% पर एनम है तो अमाउंट कितना है? 16,510 रुपए। तो आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या है? यही सवाल है, बताओ बच्चों। भाई साहब रेट तभी पता लग सकता है जब आपके हाथ में क्या हो? प्रिंसिपल। बिना प्रिंसिपल के तो रेट नहीं निकलेगा।
आप बताओ, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो 3 साल बाद अमाउंट है 15748। वही अगर ब्याज की दर R+2% पर एनम है तो सेम टाइम यानी कि 3 साल बाद अमाउंट है 16510। कोई दिक्कत? यानी कि पहले ब्याज की दर R% थी सचिन, अब R+2% होगी, यानी कि सालाना ब्याज की दर कितनी बढ़ी है? 2%। तो आपको 3 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 6% ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 3 साल में। जबकि कितना एक्स्ट्रा मिला? पहले 3 साल बाद अमाउंट ये था और अब 3 साल बाद अमाउंट ये, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ा है वही तो क्या है? ब्याज है। क्यों बढ़ा है? ब्याज मिलने की वजह से, एक्स्ट्रा ब्याज मिलने की वजह से। तो 16510 में से माइनस करना पड़ेगा क्या? 15748। क्या आएगा प्यारे बच्चों? तो ये आ जाएगा 510 और उसके बाद आपका 252 यानी कि 762, है ना? तो 6% की वैल्यू है 762। तो एक कितना आएगा? 1% के लिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 4 6 7 42। 1% के लिए 100, तो 100% की वैल्यू आएगी 12700। तो आपका प्रिंसिपल माने मूलधन आ गया 12700 रुपए। बोलो कोई दिक्कत यहां पे? ये तो बेसिक सवाल जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, परसेंट में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। लेकिन यहां पे एक लेवल और आगे बढ़ा दिया। आपसे क्या पूछा है? आर। क्या पूछा बेटे? हैं बच्चों? क्या पूछा है? आर। आर निकालना है तो आपको यहां पे कौन सा केस लेना पड़ेगा? पहला वाला। अभी सिंपल सवाल नहीं बन गया कि 12700 रुपए R% ब्याज की दर से 3 साल बाद अमाउंट बन जाता है 15748, है बच्चे? R% ब्याज की दर से 3 साल बाद अमाउंट बन जाता है 15748। यही सचिन? तो आप मुझे बताओ आपको ब्याज कितना मिला? अगर 12700 रुपए का प्रिंसिपल 3 साल बाद अमाउंट 15748 बनना है तो ब्याज कितना मिल रहा है? 15748 में से 12700 रुपए घटाओ, कितना आ गया सचिन? 3048। 3048 रुपए आपको क्या मिला? सिंपल इंटरेस्ट। 12700 रुपए अगर 15748 अमाउंट हो रहे हैं 3 साल में, ये 3 साल बाद अमाउंट है, तो आपको ब्याज कितना मिला प्यारे बच्चों? माइनस कर लेंगे 3048 रुपए 3 साल में। तो हर एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है? 1016 रुपए हर साल आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। 12700 रुपए के प्रिंसिपल पर परसेंटेज में इंटू 100%, यही है R% पर एनम। क्योंकि ब्याज की दर क्या है? आर। समझे ना? 12700 रुपए पर बताओ कितना आ गया सचिन? ये 960 और 56 1016 यानी कि क्या आ गया प्यारे बच्चों? 8। ठीक है ना? 127 से कितनी बार कट गया? 8 बार। 120 अट्ठे 960 और 7 अट्ठे 56 जोड़ के क्या आ गया? 1016। बड़े सवाल है, कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चंस को मिक्स किया गया था यहां पर, ये बताइए बच्चे। बड़े बढ़िया बढ़िया सवाल है। ठीक है जी, अगली वैरायटी आ गई अब, है अगली वैरायटी है सचिन? बताओ मेरे भाई, करो। देखो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी ने 2 अलग अलग लोगों को पैसा उधार दिया हो सेम रेट से। ऐसा हो सकता है ना कि जैसे मैं लाला जी हूं, मैंने 2 मोहल्ले के लोग बुला लिया, आ जाओ भाई पैसा मिलेगा, है ना? तो लोग आगे लपक के, है ना? तो एक लाला जी ने 2 अलग अलग लोगों को पैसा उधार दिया है सेम, है सचिन? सेम रेट से। फिर दोनों से वसूली भी करेंगे लाला जी, है ना बच्चों? वसूली करेंगे तो क्या मिलेगा? ब्याज। फिर वहां से क्या पूछेगा आपसे? ब्याज की दर। तो मैं बेसिक सॉल्यूशन भी बताता हूं और स्मार्ट भी बताता हूं, है बच्चों? बताइए जरा क्या है? इफ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट रेट on 500 for 4 years and 700 for 2 years combined together is 280 रुपए. What the rate of interest? सवाल क्या है? 500 रुपए पर 4 साल का और 2 साल 700 रुपए पर
2 साल का जो कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि इन दोनों पर मिलाकर जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 280 रुपए, समान ब्याज की दर से। समान ब्याज की दर से ब्याज की दर क्या है, समझे ना प्यारे बच्चों। ये आपसे सवाल, जैसे पहला तरीका कि मान लिया ब्याज की दर 8% पर एनम है सचिन, तो 500 रुपए पर 8% की दर से 1 साल का ब्याज ये होगा, तो 4 साल का ब्याज कितना आएगा, गुणा 4। समझे प्यारे भाई। ऐसे ही प्लस 700 रुपए का प्रिंसिपल है, ब्याज की दर मैंने 8% पर एनम मानी, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, गुणा 2, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। तो कुल मिला के सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया बच्चों, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, परसेंटेज से 2 जीरो, कितना गए 4 पंजे 20 और 14 कितना आएगा 34 है, ये है ना, बराबर कितना है 280 रुपए। तो आर की वैल्यू है 280 बटे 14, 2 से काट लेंगे यानी कि 140 बटे 17, तो 17 अट्ठे 136 और 4 140, 8 सही 4 बटे, ये आर का मान आ गया है ना, आर का मान यानी कि 8 सही 4 बटे 17% पर एनम। ऑप्शन नंबर, कोई समझ में आया किसी को कोई दिक्कत। तो ये क्या हुआ, बेसिक। सवाल का डेटा भी बहुत आसान है, बेसिक सॉल्यूशन में कोई भी खराबी नहीं है ना, कोई खराबी नहीं है। पर ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं मेरे भाई, अब आप मुझे बताना कितने बच्चे समझ पा रहे हैं। मान लीजिए आपने एक बैंक में सचिन 12,000 रुपए जमा करे, आपने एक बैंक में 12,000 रुपए जमा करे 8% पर एनम की दर से 5 साल के लिए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, कोई दिक्कत। और आप ही के दोस्त ने मेरे प्यारे बच्चों 60,000 रुपए बैंक में जमा करे, 60,000 रुपए बैंक में जमा करे उसी 8%, सेम 8% ब्याज की दर से 1 साल के लिए। तो बताओ क्या दोनों को सिंपल इंटरेस्ट सेम मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा? क्या दोनों को सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई सेम मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा? बताओ, दो अलग अलग दोस्त हैं, एक ने एक बैंक में 12,000 रुपए जमा करे 8% ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए, दूसरे लड़के ने सेम उसी बैंक में, ब्याज की दर सेम है 8%, 60,000 रुपए जमा करे 1 साल के लिए। दोनों को सिंपल इंटरेस्ट सेम मिलेगा कि अलग अलग? सेम ही मिलेगा, कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आप देखो इनकी गुणा सेम आ रही है कि नहीं, है कि नहीं? तो आप ये देखो, अगर ब्याज की दर बराबर है, अगर ब्याज की दर बराबर है सचिन, तो 12,000 रुपए पर मैं ये कहूं अगर ब्याज की दर सेम है, तो मैं कह सकता हूं अगर ब्याज की दर सेम है तो 12,000 रुपए पर 5 साल का ब्याज, 12 पंजे 60,000, या 60,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, बात बराबर है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो 12,000 रुपए पर 5 साल का ब्याज, 12 पंजे 60,000, या 60,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, बात बराबर है। तो प्यारे दोस्तों यहां प्रॉब्लम क्या है कि आप अलग अलग लोगों को पैसा उधार दे रहे हो लेकिन ब्याज की दर सेम है, समय अलग अलग हो सकता है, तो आप समय को क्या बना लीजिए, 1 साल, समय को क्या बना लो, 1 साल प्यारे बच्चों। क्लियर है? क्योंकि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या है, परिभाषा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, चलिए मैं दिखाता हूं। सवाल देखिए सीजीएल 2022 का, एक आदमी ने बी को 3 वर्षों के लिए 23,000 रुपए, ओके, एक आदमी ने प्यारे बच्चों हैं सचिन, बी को 3 वर्षों के लिए 23,000 रुपए तथा सी को 4 वर्षों के लिए 19,000 रुपए ब्याज की समान दर से सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दिया है बच्चों। तो एक आदमी ने, उसने 2 लोगों को उधार दिया है, बी को और सी को। बी को 23,000 रुपए उधार दिए 3 साल के लिए, सी को उसने उधार दिए 19,000 रुपए 4 साल के लिए। लेकिन ध्यान रखना कि समान दर से, किससे प्यारे बच्चों, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दोनों से कुल कितना ब्याज वसूला है उसने, 3625 रुपए। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट
क्या है? वही सवाल है पिछले सवाल की तरह, सेम टू सेम, बस यहां थोड़ा डेटा बड़ा हो गया है ना बच्चों। तरीका हम वो लगाएंगे। एक आदमी ने बी को 23,000 रुपए दिए उधार 3 साल के लिए, मैं कह सकता हूं 23 तिया 69,000 रुपए दिए उसने 1 साल के लिए, ये कह सकता हूं। इसी आदमी ने सी को 19,000 रुपए उधार दिए 4 साल के लिए, 19,000 रुपए 4 साल के लिए, या फिर कहें 19 चौका 76,000 रुपए 1 साल के लिए। तो इस आदमी ने बी और सी को कुल मिलाकर कितना पैसा उधार दिया? 69,000 प्लस 76,000 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1,45,000। 1,45,000 इस आदमी ने बी और सी को उधार दिया, टोटल कितने वर्ष के लिए? यही तो करना था। टोटल कितना पैसा उधार दिया? बी को 69,000 और सी को 76,000, एक साल के लिए। तो टोटल क्या हो गया? 1,45,000 रुपए उसने बी और सी को कुल मिलाकर उधार दिए। समय मैंने क्या बना लिया? 1 साल के लिए, है सचिन। और 1 साल में ब्याज कितना मिला उसे? 3600। कितना ब्याज मिला 1 साल में? 3625 रुपए। तो 1 साल में 3625 रुपए ब्याज मिला। आपसे क्या पूछा? ब्याज की दर। 1,45,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज है 3625। तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 1,45,000 नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? 100 रुपए। ये 1,45,000 है, तो इसमें से 1450 जो है ना, 1450 को यहां से खींचो और उधर ले जाओ प्यारे बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा। यानी कि 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज ये आ गया। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज है, कितना आ गया प्यारे बच्चों? 29 पंजे 45, 29 एकम 29, 7 2 29 दूनी 58, बचा 14, 29 पंजे 145, यानी कि 125/50 2.5 है ना। तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है? 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज 2.5 है, तो ब्याज की दर है 2.5% पर एनम। ऑप्शन नंबर। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हां जी सर, क्लियर है। नेक्स्ट ये बताइए 84 नंबर। अनिल ने 3 साल के लिए है सचिन 7200 रुपए दुबे जी को, और 4 साल के लिए 8400 रुपए राघव को सेम ब्याज दर पे सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दिए। ठीक है, सेम ही सवाल है। उनसे ब्याज के रूप में कुल 4968 रुपए प्राप्त हुए। तो आपसे पूछा प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सबको सवाल समझ में आया? तो अनिल ने प्यारे बच्चों 2 लोगों को उधार दिया। अनिल ने दुबे जी को उधार दिया 7200 रुपए 3 साल के लिए, और राघव को उधार दिया 8400 रुपए 4 साल के लिए। ठीक है, दोनों से ब्याज के रूप में कुल कितनी वसूली की है उसने भाई साहब? 4968। ठीक है, रिसीव्ड 4968 रुपए इन टोटल फॉर्म, टोटल फॉर्म देम एज इंटरेस्ट। टोटल उसने 4968 रुपए दोनों से कुल मिला के ब्याज लिया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है? दोनों को पैसा उधार दिया समान रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है बच्चे, ब्याज की दर सेम है। तो आप क्या करो, दोनों को अलग अलग समय के लिए उधार दे रहा है, दुबे जी को 3 साल के लिए और यहां राघव जी को 4 साल के लिए। तो आप क्या बना लो? 1 साल बना लेते हैं। आप बताओ, दुबे को 7200 रुपए 3 साल के लिए, या 72 तिया 216, 21,600 रुपए 1 साल के लिए उधार दिए, है ना। राघव को 8400 रुपए 4 साल के लिए, 84 चौका कितना आएगा? 320 और 16 336, यानी कि 33,600 रुपए 1 साल के लिए उधार दी। तो कुल मिला के उसने 0 6 6 12 2 हासिल 1, ये 5 और 2 और 3 5, कुल मिलाकर उसने 55,200 रुपए उधार दिए दोनों को। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए प्यारे बच्चों। और 1 साल में ब्याज कितना वसूला? 4968 रुपीज। तो ये आ गए प्यारे बच्चों, 55,200 रुपए पर 1 साल का ब्याज है 4968 रुपीज। तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 55,200 नहीं चाहिए, 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए कैसे आएगा? 552 से दोनों तरफ डिवाइड करो, 552 को उधर ले जाओ। बताओ, ये आ गए प्यारे बच्चों। 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर 500 निम्मा 4500, 2 नाम 18 मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत?
9% पर एनम, 9 बार चला जाएगा। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज 9 है, तो ब्याज की दर 9% पर एनम। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 85 बनाइए। देखते हैं कौन करता है। एक आदमी ने सिंपल इंटरेस्ट की सेम रेट पे 3 साल के लिए 29,000 रुपए और 5 साल के लिए 45,000 रुपए उधार लिए। बस यहां लिए बोल दिया, दो अलग अलग जगह से उधार लिए। उसने कुल ब्याज 62,400 रुपए का भुगतान किया, तो ब्याज की दर क्या थी? ए मैन बोरोड, एक आदमी ने दो अलग अलग जगह से पैसा उधार लिया। पैसा उधार लिया भाइयों उसने सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर। ब्याज की दर क्या है? सेम। दो अलग अलग जगह से एक आदमी ने पैसा उधार लिया। पहले से लिया 29,000 रुपए 3 साल के लिए, दूसरी जगह से 45,000 रुपए 5 साल के लिए। ठीक है, 29,000 रुपए 3 साल के लिए, मैं कह सकता हूं 87,000 रुपए 1 साल के लिए हो गया। दूसरी जगह से 45,000 रुपए 5 साल के लिए, 45 पंजे 225, 2,25,000 रुपए 1 साल के लिए। तो कुल मिलाकर उसने कितना पैसा उधार लिया मेरे भाई? 000 3,12,000 रुपए। ये आया ना सचिन? कितना उधार लिया? 3,12,000 रुपए उसने उधार लिया है, और 1 साल में उसने ब्याज कितना लौटाया है? 62,000। 1 साल में ब्याज लौटाया 62,400 रुपए। तो ब्याज की दर क्या है बताओ? 312 दूनी 624 हो गया, यानी कि 20% आ गया ना। कितना ब्याज लौटा रहा है 1 साल में? प्रिंसिपल का 20%। 312 दूनी 624, और परसेंटेज से 2 जीरो कम करके ये रह जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि ब्याज की दर सीधी आ गई 20% पर एनम, है ना। कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि अब आप इस वैरायटी को कर लेंगे प्यारे बच्चों। आगे चलें, है भाई, ये वैरायटी खत्म होती है। तो यहां दिया था प्यारे बच्चों टोटल इंटरेस्ट। अगली वैरायटी क्या है भाई? ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी ने 2 लोगों को उधार दिया या उधार लिया, लेकिन टोटल इंटरेस्ट ना देके क्या दिया जाए? इंटरेस्ट का डिफरेंस, है कि नहीं भाई? बताइए। सवाल नंबर आपके सामने क्या है सचिन? 86। अगली वैरायटी बनाओ। हम भी तो देखें कौन बनाएगा इस सवाल को। A invest 8,000 and B invest 11,000 at the same rate of simple interest per annum. A 8,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, B 11,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, इफ एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 ईयर्स के एंड में, 3 साल के एंड में, B गेट 720 मोर इंटरेस्ट। 3 साल के एंड में बी को 720 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिला। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो आपसे पूछा रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम क्या है, ब्याज की दर क्या है? जाहिर सी बात है, ध्यान सुनिएगा। ए ने सचिन 8,000 रुपए इन्वेस्ट किया है और बी ने 11,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। तो बी ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, दोनों ने पैसा इन्वेस्ट किया सेम रेट पर। 2 लोग हैं, दोनों चले गए बैंक में, दोनों को बैंक समान ब्याज दे रहा है, ए को भी बी को भी। ए ने 8,000 रुपए बैंक में इन्वेस्ट किया और बी ने चुपके से 11,000 रुपए इन्वेस्ट किया। तो बी ने ए से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ब्याज भी बी को ज्यादा मिलना चाहिए ए से। यही कह रहा है कि भैया बी को 720 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है 3 वर्ष के एंड में, है बच्चों। तो आप बताओ, बी को ए से 720 रुपए ज्यादा ब्याज मिला, बी को ए से कितने वर्ष में? 3 साल में। यानी कि हर साल बी को ए से 240 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है बच्चों। हर साल बी को ए से 240 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है। वाई? हर साल बी को ए से 240 रुपए ज्यादा मिलता है। वाई दिस ज्यादा ब्याज मिलिंग टू बी? क्योंकि बी ने ए से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। ए 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, बी 11,000। बी ने 3,000 रुपए
ज्यादा इन्वेस्ट किए, तो इस 3,000 रुपए पर ही बी को एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा कि नहीं हर साल? तो इसी 3,000 रुपए पर बी को हर साल 240 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। तो ब्याज की दर कितनी रही होगी फिर? 8% पर एनम। प्यारे बच्चों, नीचे क्या रखेंगे? 3,000 और इंटू 100%। कोई दिक्कत है कि नहीं? एकदम बेसिक सा सवाल। चलिए आगे चलेंगे। ये बताइए, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 87 बना दीजिए। ये सवाल जीडी की परीक्षा का है 2025 का, सेम ही है, करें। विपुल इन्वेस्ट ए सम ऑफ 5,400, विजय इन्वेस्ट ए सम ऑफ 9,400। ओके, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। विपुल ने 5400 रुपए इन्वेस्ट करे हैं और विजय भाई साहब ने 9,400 रुपए इन्वेस्ट करे सेम रेट पर, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पर। इफ एट द एंड ऑफ 4 years, 4 years के एंड में विजय गेट्स 840 मोर इंटरेस्ट देन विपुल, 4 साल के एंड में विजय को विपुल से 840 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है कि नहीं? 4 साल के एंड में विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ज्ञात कीजिए। सचिन बताइए मेरे भाई, बोलो। जाहिर सी बात है, विपुल ने 5400 रुपए इन्वेस्ट करे, विजय ने 9400 रुपए, सेम ब्याज की दर पे। तो विजय ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया तो विजय को ब्याज भी ज्यादा ही मिलना चाहिए। तो विजय को 4 साल में 840 रुपए अधिक ब्याज मिला विपुल से, तो विजय को हर साल कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है? 210 रुपए। वाई? क्योंकि विजय ने 5400, विपुल ने 5400 इन्वेस्ट करे, विजय ने 9400, तो विजय ने विपुल से 4,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करे हैं कि नहीं? 5400 रुपए से 9400 कितना ज्यादा है? 4,000 रुपए ज्यादा है। चूंकि विजय ने 4,000 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए, इसलिए विजय हर 4,000 रुपए पर एक्स्ट्रा ब्याज लेगा ना। विजय 4,000 रुपए पर हर साल एक्स्ट्रा ब्याज लेगा। कितना ब्याज मिलता है उसे एक्स्ट्रा? 210 रुपए। तो ब्याज की दर कितनी होगी? गुणा 100%। ये कट गया, 21/4 कितना आ गया? 5.25, 5.25% पर एनम। ऑप्शन नंबर है डी। कर लोगे? मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। इसी के साथ ये वैरायटी भी खत्म होता है। आखिरी सवाल इस टाइप का, ठीक है ना बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले आखिरी सवाल कर दें, बताओ। चलिए, if the ratio of principal and amount in current year at simple interest is 9:17 and after 27 and 5 more years this ratio will become 15:43, find the rate of simple interest। क्या आपको इस सवाल समझ में आ रहा है बच्चे? ये किसी बहुत बढ़िया एग्जाम का बहुत प्यारा सवाल है। सुनिए मेरे भाई, आपने कुछ पैसा बैंक में जमा करा तो बैंक आपको खटखट खट का क्या देना शुरू करेगा? ब्याज। आपने मान लीजिए बैंक में पैसा जमा कर लिया 1990 में, ठीक है ना, और आज आप 2026 में देख रहे हो करंट ईयर में, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या हो चुका है सचिन? 9:। आपने बहुत पहले पैसे बैंक में पैसा जमा करा था, लेकिन आप जब वर्तमान में देखते हो तो वर्तमान में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 9:17 है, ठीक है। 27.5 साल के बाद, है ना, आफ्टर 27 and 5 years ये रेशियो हो जाएगा प्रिंसिपल से अमाउंट का 15:43। तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है, समझे ना? अभी प्रेजेंट में करंट में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो है ये 9:17, पर 27.5 साल के बाद हो जाएगा 15:43। तो पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बताओ कैसे करेंगे? देखो बेटा, चूंकि हर साल ब्याज मिल रहा है तो अमाउंट तो बढ़ता जाएगा कि अमाउंट क्या? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बट प्रिंसिपल तो फिक्स्ड है ना, आपने जो बैंक में पैसा डाला है सचिन वो तो
फिक्स्ड है कि नहीं बच्चे? तो यानी कि आपका प्रिंसिपल क्या रहना चाहिए? बराबर। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि यहाँ प्रिंसिपल 9 है या 15 है, तो 9 और 15 को इक्वल इक्वल करना पड़ेगा, 45 बनाना पड़ेगा 9 15 का एलसीएम। तो 9 को 45 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 5 से गुणा, तो 5 नाम 45 और 17 पंजे 85, ठीक है ना। यहां देखिएगा क्या हुआ, यहां 15 को 45 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से गुणा, तो 15 तिया 45 और 43 तिया 129। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आपका प्रिंसिपल इज फिक्स्ड 45, लेकिन आपका अमाउंट 85 से 129 हो गया। आपका अमाउंट 85 से 129 हो गया, यानी कि आपका अमाउंट इंक्रीज कितना हुआ? 44 है कि नहीं सचिन? आपका अमाउंट 44 इंक्रीज हो गया, यानी कि आपको 44 क्या मिला होगा? ब्याज। भाई अमाउंट बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज ब्याज इज एडिंग, हर साल ब्याज बढ़ रहा है। 44 आपको ब्याज मिला कितने वर्षों में? ये करंट है अमाउंट 85, 27.5 साल बाद अमाउंट का 129 है कि नहीं बच्चों? तो 27.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 44, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? 27.5 से डिवाइड कर देंगे, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरे भाई। कोई दिक्कत? बताओ एक साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है? डेसिमल 0, 55 अट्ठे 240, 55 पंजे 275, 8/5 यानी कि 1.6। मजा आया? कोई तकलीफ? तो हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है सचिन 1.6, लेकिन प्रिंसिपल कितना है? 45। आपसे ब्याज की दर पूछी है, तो 45 रुपए के प्रिंसिपल पर हर साल आपको 1.6 सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो ब्याज की दर कितनी है? इंटू 100% पर एनम। बताओ, 0 से हम लोग परसेंटेज काट लीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 ना 45, यानी कि 32/9%। तो कितना आएगा? 9 3 27 और 5 32, यानी कि 3 सही 5/9। ऑप्शन नंबर ए। समझे बात को? इतना ही छोड़ते हैं आज, ठीक है ना। ये टाइप यहां पे खत्म हो चुका है, अगला टाइप टाइम वाला है, तो टाइम वाला कल ही शुरू करते हैं, है ना मेरे भाई? ओके। जैसे अब आप प्रीवियसर की खाल निकाल लो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला एक भी सवाल जो है, जो मैंने बता दिया, इससे बाहर नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, ठीक है। युक्ता कह रहे हैं एक बार वापस समझाओ। युक्ता जी क्या वापस समझाना है बेटे? मुझे बताओ कौन सा सवाल वापस समझाना है? सर हमारे ऐप में डाउट सॉल्विंग सेक्शन कब आएगा? वे कह रहे हैं जिस दिन तुम हलक पे आवाज रख के क्लास का लेक्चर देखना शुरू कर दोगे उस दिन आएगा। जिस दिन बैच में पढ़ने वाले बच्चों का एवरेज वॉच टाइम क्लास का 90% प्लस हो जाएगा, है ना। यानी कि एक 1.5 घंटे की क्लास है, 1.25 घंटे की क्लास है, तो 90% से ज्यादा बच्चे जो है उसको कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, उस दिन आ जाएगा। जब मुझे पता है कि बच्चे पढ़ने वाले ही आधे से भी कम है, इसका मतलब आपको तो डाउट आने फिक्स ही है, तो फिर मैं तुम्हारी समस्या क्या निदान करूं? फिर आप भाड़ में जाओ, ऐसे ऐसी करवाओ अपनी। जो पढ़ने वाला बालक है ना तो लाइव क्लास देखता, ना वाको कभी डाउट आता, रिकॉर्ड में मस्त पढ़ रहा, वह नौकरी लेके आएगा मिठाई देने। मजा आया होगा ना? 76 नंबर समझाना है। इस 76 में क्या हुआ सचिन? तो कैलकुलेशन था भाई। चलो बंद करो, मुंह को फोड़ दूंगा। हाँ